जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग जी, साध संगत जी, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। संध्या वेले का शुक्राना। वाहिगुरु वाहिगुरु। गुरु महाराज, इतनी मुसीबतों के बाद भी आप हमें पल पल जिंदगी बख्श रहे हैं, अमृत वेला बख्श रहे हैं। गुरु महाराज, सारा दिन आपने ठीक ठाक बिताया, संध्या वेला भी ठीक ठाक बिताई होगा, रात भी ठीक ठाक बिताई होगी। आप हमें पल पल बचा रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। कभी शंकर जी के रूप में गाड़ी में, कभी 7-7 में, कभी 4-4 की, कभी 444 की। आप ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरु महाराज, एनर्जी भी दे रहे हैं। आप अपना हाथ पकड़ के काम भी करवा रहे हैं गुरु महाराज। मेरे बेटे की, मेरे पति के, मेरे ऊपर जो भी बीमारियां आ रही हैं, जो भी अकाल मृत्यु दिखा रहे हैं, जो भी गलत एनर्जी दिखा रहे हैं, आप वो सब पल पल हटा रहे हैं सत्संग सुना सुना के। गुरु महाराज मेहर करिएगा, सब नेगेटिव चीज़ें हमारे घर से निकाल के पॉजिटिविटी लाइए गुरु नानक जी महाराज। धन गुरु नानक महाराज, कृपा करो, रक्षा करो मेरे वाहिगुरु। मेरे बेटे की पल पल रक्षा करो, काम क्रोध लोभ ओंकार से जो भी औरतें उनसे दूर करो गुरु नानक जी महाराज। कुछ हमारा न बिगाड़ पाए, हमें नहीं उन औरतों को अपने पास लाना है, आप उनको दूरी रखो गुरु महाराज। मेहर करिए, कृपा करिए। कीर्तन बुलाना, बेटी को बुलाना नहीं बुलाना आप ही देख लीजिए गुरु महाराज। मेरे बेटे के ऊपर अपना हाथ रख दीजिए, गलत लोगों से, गलत एनर्जी से दूर रहे, गलत दोस्तों से दूर रहे, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि कोई दोस्त है जो उसे कागजों में साइन करवा सकता है गलत। तो महाराज, बेटे को जैसे पहले ही अंदेशा हो जो उसको आप उसके पास आने ही मत दीजिएगा, पहले ही आप किनारा कर दीजिएगा बेटे से। और कोई औरत भी आ रही है उसको भी दूर करिए, कोई औरत ना आए ज़िंदगी में। बहुत थक गए गुरु महाराज, बस धन गुरु नानक महाराज अपने चरणों में लगाओ, सच्ची प्रीत बख्शो। मन इतना सुबह पहले घबरा रहा था कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, ना कोई पाठ ना कोई पूजा। अभी मैं मार्केट जा रही हूँ गुरु महाराज, गुरु नानक जी महाराज मेरे नाल ही चलना, पर आपने जाने नहीं दिया कि शायद पाठ कर ले तभी जाए, शुक्राना करके तभी जाना। तो गुरु महाराज, मेरे पति अंकल की भी जान बख्शिएगा, उनके सिर पर भी मेहर भरा हाथ रखिए, आते जाते अंग संग रहिएगा, मेरे बेटे के अंग संग रहिएगा, इस घर में पॉजिटिव एनर्जी बख्शिए। शुक्राना महाराज, आज एक सत्संग में आपने सुनाया कि छिपकलियाँ हैं तो उसको घर से बाहर नहीं निकालना है। तो गुरु महाराज, मेरे घर भी 2 छिपकलियाँ घूम रही थी और मैं रात में पति अंकल को कह रही थी इसको बाहर निकाल दीजिए, कभी फ्रिज के नीचे जाती है, कभी किचन में, कभी कमरे में। तो इसीलिए शायद गुरु महाराज आपको पता लग गया और आपने ये संदेशा मुझे दिया कि छिपकलियों को बाहर नहीं निकालना है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। कल शाम को भी एक छोटा सा कीड़ा था बेड के पास, अजीब सा काला कीड़ा था, वो मैं बेड से हटाने लगी तो वो मर गया गुरु महाराज। तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, जाने अनजाने मेरे से वो
मर गया, इसलिए आप माफ़ कर दीजिएगा गुरु महाराज। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। मेहर करिएगा। घर में कीर्तन है गुरु महाराज, आप ठीक ठाक अच्छे से करवाइएगा, किसी चीज़ की कोई कमी मत छोड़िएगा। सबको आप अच्छे से ब्लेस भी करिएगा गुरु महाराज। मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए गुरु महाराज। आप बता रहे हैं लकवा मार सकता है तुझे मुँह पे, आपके होते मुझे कोई लकवा नहीं मार सकता गुरु महाराज। मेरी 2 दिन से आँखें बहुत एलर्जी हो रही थी, कल से मैंने आँख में जल डाला है, कल से मेरी आँख में आराम है गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करो उतना शुक्राना। बेटे का भी हाथ पकड़ा के आप काम करवा रहे हैं, जैसे करा रहे हैं मुझे नहीं पता। गाड़ी लेके जाते हैं, मुझे बहुत डर लगता है जब इसका काम हो जाएगा। तो मैं आपको बड़ा शुक्राना करूँगी गुरु महाराज। मेरे पति अंकल को भी स्वस्थ रखिए, बेटे को स्वस्थ रखिए। छोटी बेटी भी है, उसको भी स्वस्थ रखिए। उसकी भी कमर में पेट में दर्द है गुरु महाराज, उसको बीमारियों से दूर करिए। कोई पथरी, कोई एंजाइटी, कोई डिप्रेशन, कोई पैरों में दर्द, उस लड़के से दूर रखिए गुरु महाराज। उसके एकदम पास भी न फटके और ना ही इसके मन में कोई ऐसी चीज़ आए। बड़ी बेटी के घर में सुख शांति खुशियाँ बख्शिए। दोनों हस्बैंड वाइफ को कहीं घूमने फिरने भेजिए गुरु महाराज, बिना लड़ाई झगड़े के जाए गुरु महाराज। बेटे के ऊपर भी उसके सिर पर हाथ रखिए, बहुत मारता वारता है गुरु महाराज। घर में सुख शांति करिए गुरु महाराज। आप जानते हैं कि मेरी की जो मदर इन लॉ है वो मुझसे नहीं बोलती हैं, तो आप ही देख लीजिएगा, जब उनको बोलना होगा या आपको बुलवाना होगा तो खुद ही लेकिन खुश खुश बात करवाइएगा। आप सब जानते हैं गुरु महाराज। मेहर करिए, कृपा करिए। आज आपने हाथ पकड़ के बहुत काम करवाया गुरु महाराज, तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। घर में मेरे पति अंकल, मेरे बेटा, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, आपस में कोई पॉजिटिव विचार रखिए। क्योंकि मेरे पति अंकल की बहुत थोड़ी ख़राब आदत है कि वो बहुत नेगेटिव सोचते हैं और बेटा चिढ़ जाता है, इसलिए दोनों की आपस में बनती नहीं। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो दोनों के विचार धीरे धीरे मिलने लग जाए, दोनों पॉजिटिव हो जाएं। और मेरे पति अंकल ने थोड़ा समझाना कम करें और उसकी तारीफ़ किया करें गुरु महाराज। मेरे साथ भी बहुत उलझ जाते हैं 2 मिनटों में, कोई बात ढंग से करना नहीं चाहते, कुछ बताना नहीं चाहते, वो सोचते हैं सब काम मैं खुद ही कर लूँ। तो गुरु महाराज उनको समर्थ बुद्धि बख्शिए कि अपनी पत्नी के साथ, अपने बेटे के साथ, अपनी बेटियों के साथ खुश रहें। और खर्चा भी बहुत हो रहा है गुरु महाराज, तो आप ही देख लीजिएगा, क्योंकि आप ही दुकान खोलते हैं, आप ही ब्लेस करते हैं, आप ही ग्राहक भेज रहे हैं, आप ही सब कुछ कर रहे हैं। सब कुछ आप पे ही छोड़ा है गुरु महाराज। कभी अहंकार ना आए गुरु महाराज। पल पल आप मेहर करिए, पल पल आप ब्लेस करिए। बच्चों को, बेटियों को, पति अंकल को, उसके बच्चे को, उसके पति अंकल को भी ब्लेस करिए। अपनी वाइफ के प्रति बहुत प्यार करिए, उसके आगे आके खड़ा हो, उसकी कोई बात टाले ना। उसको पैसे भी दे, घुमाने भी लेके जाए, उसकी हर एक चीज़ का ध्यान रखिए। बीमार हो कुछ हो, और आपस में उनके घर में भी नकारात्मक को हटा के पॉजिटिव सब हो जाए। खुशहाली बख्श दीजिए गुरु महाराज। आने वाले सब संकटों को बच्चों के ऊपर से टाल दीजिए। बेटियों के अंग संग रहिएगा, आते जाते गलत विचारों से, गलत लोगों से, एक्सीडेंटों से गुरु महाराज। पहनावा भी अच्छा पहने गुरु महाराज बेटियाँ, और अंग संग रहें, कोई गलत आपदा ना आते ना पड़े, कोई गलत लोग उनके अगल बगल ना रहें। और मेहर करिए महाराज, जॉब नहीं है, बहुत परेशान है बेटी, अब आप ही देख लीजिए क्या करना है। शुक्राना महाराज, शुक्राना 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 शुक्राना, पल पल शुक्राना। गुरु महाराज मार्केट चल रही हूँ, अब आप भी चलिए साथ में, जो भी सामान खरीदवा दीजिए। बेटा घर में अकेला है, उसकी रक्षा करिएगा, रक्षा कवच बनाइएगा। मेरे पे भी, बेटियों पे भी, उसके पति अंकल पे, बच्चे पे, उसके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ पर, और मेरे पति अंकल पर गुरु महाराज। शुक्राना। जो भी हमें हमारे गलत इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं उनको आप देख लीजिए, और जो भी गुरु महाराज हमारे कोई कागज़ उनके हाथ लगे हैं, कोई गलत यूज़ करना चाहते हैं,
तो भी वो मैं सुन नहीं पाई हूँ, तो आप ही उनको देख लीजिएगा। शुक्राना शुक्राना, संध्या बोलेगा शुक्राना। वाहेगुरु वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। आज बहुत ही दिनों बाद गुरु जी के लिए एक शुक्राना सत्संग देने जा रही हूँ। माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी कि इतने दिनों बाद मैंने ये सत्संग सुनाया आज, क्योंकि आप तो सब जानते हैं, कुछ भी छुपा नहीं है आपसे। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, बहुत कुछ ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हालांकि हर दिन आप हम लोगों को आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन हम हर दिन शुक्र अदा करने में देरी लगा देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी। और संगत जी, आज मैं आपको कुछ मिरेकल्स के साथ साथ ही कुछ अपनी तकलीफ़ें भी शेयर करूंगी, जो कि गुरुजी तक पहुंच जाए, बस ये इच्छा है। और शुरुआत करने से पहले एक मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। कहने को तो बहुत कुछ है गुरुजी, हर पल, हर एक एक पल, छोटे छोटे पल आप मेरे साथ हैं। लेकिन धीरे धीरे करके अब सत्संग जल्दी जल्दी शेयर करा करूँगी, और हर बार हर एक मिरेकल को शेयर करूँगी, क्योंकि ज़्यादा लंबा सत्संग देना ठीक नहीं है, औरों को भी मौका मिलना चाहिए। तो संगत जी, सबसे एक जो ख़ास और अहम मेरे सामने इन दिनों में एक मिरेकल हुआ, वो ऐसा जिसको कहते हैं कि अनहोनी, जिसके लिए कि कहते हैं ना, हम लोगों को खुद ही विश्वास नहीं आता वो। मैं पिछले काफ़ी टाइम से, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी तब से मेरी बहुत परीक्षाएं ली गुरुजी ने। बहुत सारे घर बदले, किराए पे रही, और मैंने मतलब 4-5 मकान ऐसे बदले जिसमें कि मेरे पास ना कुछ एक एक पेयर था, जिसे कि हम बालियाँ भी कह सकते हैं या फिर उसको नोज़ रिंग भी कह सकते हैं, उसका मेरे पास पेयर था, जो कि मैंने 3 घर पहले जो था 3 घर बदलने से पहले वो पहना हुआ था एक, और उसका जो साथ का पेयर था वो मैंने सँभाल के रख दिया था। देन फिर उस घर के बाद जब मैंने घर शिफ्ट किया तो मैंने उस नोज़ रिंग को उतार कर नोज़ पिन पहन लिया, और उसको सँभाल के रख दिया। देन फिर वो मेरे से मिसप्लेस हो गई। फिर उसके बाद मैंने कोशिश भी नहीं की, कुछ ख़ास गौर नहीं किया उस चीज़ पर, और कभी मुझे उसका दूसरा पेयर मिल जाता था, कभी उसका दूसरा पार्ट मिल जाता था। ऐसे करके मुझे कभी ना कभी एक दो करके दिखते रहे, बट मैंने कभी उनको एक साथ रखने की कोशिश नहीं करी। मैंने अनगहली करती रही मैं, और ऐसे करते करते 1 साल बीत गया। मुझे मिला ही नहीं प्रॉपरली ना कि मैं ईयरिंग दोनों कानों में पहन लूँ, ऐसा कभी हो ही नहीं पाया। सो अभी मतलब मैं परेशान भी थी इस चीज़ को लेकर। अपने मम्मी से, अपने हस्बैंड अंकल से भी मैं कह नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे डर लगता था कि वो लोग दोनों डांटेंगे कि इतनी तुम लापरवाह हो गई हो। तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ कि मतलब 2-3 दिन पहले ही मेरा नोज़ पिन ना टूट गया, और मैंने मन में ठान लिया कि नहीं, अब सावन का महीना आने वाला है, तो मैं कुछ चेंज लेकर आती हूँ। हर पत्नी अपने पति के लिए श्रृंगार करती है, तो मेरा भी कुछ शौक सा जागा कि मैं भी अपने हस्बैंड के लिए उनको नया चेंज दिखाऊं अपने अंदर, और मैं नोज़ रिंग पहनूं। सो मैंने उसको ढूंढने की कोशिश करी। हालांकि अब तक मैं ये जान चुकी थी कि अब तो वो दोनों ही गायब हो गए, क्योंकि अब उन दोनों के बारे में ही मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने पिछले वाले घर में भी उसको ढूंढने की ट्राई करी, बट मुझे मिला नहीं। मैंने बहुत कोशिश करी। फिर ढूँढते ढूँढते ना मेरे मन में एक आंटी जी का सत्संग आया, जो कि मैंने आज से 1 साल पहले सुना था,
कि उन आंटी जी का भी कोई ऐसे गोल्ड की आइटम खो गई थी और उन्होंने भी बोला था कि मेरे लिए कोई ज़्यादा वैल्यूएबल आइटम नहीं थी वो। लेकिन जब मैंने गुरुजी को कहा तो उन्होंने उसको ढूँढने में मेरी मदद करी और मेरी आँखों के सामने ही मिली। तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना गुरुजी का नाम लूँ और गुरुजी को बोलूँ कि गुरुजी ईज़िली ढूँढवा दो। मैं हर जगह ढूँढ चुकी थी, जहाँ-जहाँ मुझे लगता था कि पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ मिल जाएगी, वहाँ मुझे नहीं मिली। उसके बाद एकदम से मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी कि परीक्षा तो नहीं ली गुरुजी की, बट मन में ये आया कि गुरुजी ऐसा कर दो ना कि जल्दी से ढूँढवा दो, मतलब मैं परेशान हो रही हूँ, मुझे नोज़ रिंग पहनने का मन कर रहा है। और संगत जी, आप सोचकर, सुनकर हैरान हो जाएँगे कि मैंने अपना कुछ गोल्ड वगैरह अलग से रखा हुआ था और वो मैं अभी थोड़े दिन पहले ही उसको चेक करके हटी थी। मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखा कहीं भी। ये दोनों ही नोज़ रिंग्स मेरे, मतलब पेयर ऑफ बालियाँ एक ही जगह मिली, उस जगह जहाँ पे मैंने कभी रखा ही नहीं। जिसे कहते हैं ना कि हाँ, एक होता है कि याद आता है कभी सदियों बाद भी कि हाँ, हमने रखा था यहाँ पे, हम ही भूल गए थे। लेकिन मुझे गारंटी है 101% कि मैंने वहाँ पे वो नहीं रखे थे। ये गुरुजी का ही करिश्मा है, गुरुजी ने ही ऐसा किया है। और मैं कह सकती हूँ कि गुरुजी ने मेरा ये छोटा-सा काम किया, लेकिन इसके लिए, गुरुजी के लिए वो भले ही छोटा काम होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। गुरुजी, लख-लख शुक्राना, बहुत-बहुत सारा आपके लिए मन में बहुत सारी भावनाएँ हैं कि गुरुजी कैसे बयान करूँ, आपके इतने इतने मेरे ऊपर उपकार है कि मैं शायद कितने ही जन्म क्यों ना ले लूँ गुरुजी। आपका उपकार, आपका दिया जो मुझे अब तक आपने मेरे साथ खड़े रहकर मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। इस जन्म में तो क्या, हर जन्म में आपकी बेटी बनकर पैदा होना चाहती हूँ। भले ही माँ-बाप की कोख कोई और हो गुरुजी, लेकिन माँ की कोख के बाद मेरे लिए आप मेरे सब कुछ हैं, सब कुछ है। मैं अपने पिता को तो खो चुकी हूँ आज से 3 साल पहले, लेकिन कभी, जब से आप मेरी ज़िंदगी में हैं, जब से आपने मुझे बेटी बनाया है, तब से मैं अपने पिता की कमी को महसूस नहीं करती अब। अब ऐसा लगता है कि जिस तरह से अपने डैडी को मैं कहा करती थी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आज मैं आपसे कह सकती हूँ और मिलता भी है। लोग कहते हैं कि भगवान मूर्ति है, नहीं, मैंने भगवान के साक्षात दर्शन किए, मैंने भगवान को साक्षात महसूस किया है गुरुजी। आप मेरे सब कुछ हैं, मेरे भगवान, मेरे पिता, मेरे सब कुछ। और आज मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल जी के बीच में भी जो कुछ अंडरस्टैंडिंग्स हैं, प्यार है, वो सिर्फ़ आपकी वजह से है, सिर्फ़ आपकी देन है। आगे भी उम्मीद करूँगी गुरुजी के जो भी तकलीफ़ें हैं उनको दूर करिए और हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए कि हम हमेशा खुश रह सकें, साथ रह सकें। वो थोड़ा दूर रहते हैं, मन करता है कि हर पल उनके साथ रहूँ। हमारा प्यार इसी तरह बरकरार रखिएगा गुरुजी। और कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ गुरुजी, और उम्मीद है कि आप उस पे भी मुझे अपना करिश्मा दिखाएँगे। मैं 2 बच्चे हैं मेरे, मेरा बेटा है, वो बहुत हँसमुख है, मेरी तरह ही है, बहुत मज़ाकिया, बहुत हँसमुख, बहुत प्यारा, बहुत हैंडसम। लेकिन मेरा बेटा चाहते हुए भी मेरा नहीं है, चाहते हुए भी उसकी कमी हर पल मुझे तकलीफ़ देती है। कभी उससे दिल की बातें शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा उन रिश्तों को मानता है जो दुनियावी रिश्ते हैं, जो मेरी वजह से उसको मिले हैं। बहुत दर्द होती है अपनी कोख से जने बच्चे को दूसरों के लिए जीते देखना। और जब मैं डर के मारे उससे कुछ बोल भी नहीं पाती, क्योंकि हर पल ये डर लगता है कि उसके हाथ में फ़ोन है, आजकल के बच्चे रिकॉर्डिंग करके, और वो करता भी है, रिकॉर्डिंग करके सुनाता है। मैं कोई दुख दर्द उससे बांट नहीं सकती, बहुत दर्द होती है। मेरे हस्बैंड अंकल जी दूर रहते हैं, इस ऐसे पल में मुझे सिर्फ बेटे का ही सहारा होता है, लेकिन वो मुझे कहीं से भी सपोर्ट नहीं करता। मेरे मम्मी हैं, मेरे कई रिश्ते टूट चुके हैं गुरुजी, कई रिश्ते। उन रिश्तों को मैं कभी अपनाना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे पता है उनको आपने दूर किया है मुझसे। और मेरे मम्मी हैं, आज मम्मी की भी कई बातें ऐसी सुनती हूँ तो ऐसा लगता है कि मम्मी भी अपना, शायद अपनी तकलीफ़ों से चुप रहते हैं। मेरे मम्मी मुझे बहुत प्यार करते हैं,
लेकिन जब वो मेरे लिए स्टैंड नहीं लेते ना, जब वो मेरे लिए किसी को जवाब नहीं दे पाते हैं, तब बहुत दर्द होता है। ऐसा लगता है कि सब रिश्ते सिर्फ पैसों से है। मम्मी मेरे लिए किसी से भी बुरा सुन लेते हैं, पर उसके सामने क्यों नहीं कुछ बोलते गुरुजी, क्यों नहीं कुछ बोलते? बहुत तकलीफ़ होती है। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं मम्मी, तो आपको मेरे लिए, अगर मेरे खिलाफ मेरे पीठ पीछे कोई कुछ बोल रहा है तो उसका जवाब देना चाहिए। वो होता है प्यार। मेरी भी बेटी है, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। मेरी बेटी को मैंने ये सिखाया है कि बेटा अपनी तकलीफ़ें खुद बाहर सॉर्ट करके आओ, खुद बाहर जवाब देकर आओ। लेकिन अगर मुझे मेरी बेटी के खिलाफ, आज वो 9 साल की है, लेकिन उसके खिलाफ अगर कोई कुछ बोलेगा ना, तेरी बेटी ने ऐसा किया, वैसा वैसा किया, मैं नहीं सुनूंगी। मैं नहीं सुनूंगी। मैं अपनी बेटी को कमज़ोर नहीं करूंगी। मैं उसके लिए लड़ूंगी कि अगर किसी को मेरी बेटी से तकलीफ़ है तो मत बुलाओ उसको, लेकिन मेरी बेटी के खिलाफ मेरे सामने कुछ मत बोलो, और मेरे सामने क्या, कभी कुछ मत बोलो, क्योंकि वो गलत नहीं है। यही एक्सपेक्टेशंस मैं अपनी मम्मी से रखती हूँ हमेशा। और बहुत बहस हो जाती है कई बार, मैं मम्मी से भी नाराज़ हो जाती हूँ। बहुत दर्द होती है कि मम्मी, एक आप ही तो हो मेरे अपने, मेरे हस्बैंड अंकल के पहले आप हो। मेरे पास मेरे सिर्फ हस्बैंड अंकल हैं संगत जी, जो मुझे लगता है कि वो रिश्ता ऐसा है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन उतना ही विश्वास मैं अपनी मम्मी से भी चाहती हूँ कि मेरे मम्मी मेरी पीठ पीछे मेरे लिए बुरा नहीं सुनेंगे। मेरे हस्बैंड अंकल जी इतना स्टैंड लेते हैं कि अगर मेरा किसी ने बुरा किया ना, तो वो बनावटी दुनिया के, बनावट के लिए भी, मतलब दिखावे के लिए भी उस इंसान को बोलना या बुलाना पसंद नहीं करते। लेकिन मेरे मम्मी करते हैं, मेरे मम्मी बुलाते हैं उन रिश्तों को जिन्होंने मुझे तकलीफ़ें दी है। मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता गुरुजी। मेरे मम्मी को किसी का मोहताज मत बनाइए। आज सारी पेंशन मम्मी मेरी दीदी के हाथ में देने के बावजूद भी इतने लाचार क्यों है, मुझे नहीं समझ आता। गुरुजी, बस मुझे मेरे मम्मी, मेरी बेटी, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड अंकल से मतलब है। ये चारों रिश्ते मुझे तंदुरुस्त, सुखी चाहिए। और इसके लिए आज आपकी बेटी फिर आपसे पुकार करती है कि गुरुजी मेरे रिश्ते संभालिए। गुरुजी मुझे मेरे पति का हमेशा का साथ दीजिए, हमेशा वो मेरे साथ रहे। मैं अपने पति के सिर पर ना उड़ती हूँ, और उड़ना चाहती हूँ, क्योंकि दुनिया ना जब देखती है कि हस्बैंड दूर रहता है तो दुनिया बहुत फ़ायदा उठाती है इस बात का। मुझे आज़ादी दीजिए गुरुजी, मैं बहुत बंदिशों में बंधी हुई हूँ। आज आज इस जिस जगह पे मैं रह रही हूँ, यहाँ रहकर भी मैं आज़ाद नहीं हूँ। यहाँ रहकर भी मैं माइंड से संतुष्ट नहीं हूँ, माइंड से एकदम रिलैक्स्ड नहीं हूँ। गुरुजी अपनी बेटी को आशीर्वाद दीजिए और जल्दी से सब कुछ ठीक कर दीजिए। जय गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, कल हमारे प्यारे गुरु जी का जन्मदिन था 7 जुलाई को। और सबसे पहले गुरु जी आपसे और संगत जी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे अपना सत्संग कल ही शेयर करना था, करना भी चाहिए था, क्योंकि कल हमारे प्यारे गुरु जी का जन्मदिन जो था, और हमारे लिए गुरु जी का बर्थडे, जन्मदिन किसी त्योहार से कम नहीं है। बहुत मन में एक पॉजिटिविटी और बहुत एक्साइटमेंट सी हो रही थी एक दिन पहले से ही। गुरु जी का बर्थडे है, और पिछली बार कुछ ऐसा हुआ था कि बहुत नेगेटिविटी एकदम से मन में और घर में हावी हो गई थी। वो शायद मेरे कुछ कर्म ही गुरु जी ने काटे होंगे जो माड़े रहते हैं, और गुरु जी पता नहीं कैसे बख्श देते हैं।
उसके लिए शुक्राना गुरुजी। तो इस बार गुरुजी से अरदास करती कि गुरुजी बहुत अच्छे से और बहुत पॉजिटिविटी के साथ पूरा दिन स्पेंड हो, आपका जन्मदिन स्पेंड करें सारा दिन हम लोग और आपके गुणगान करते हुए पूरा दिन व्यतीत हो। तो एक शाम पहले ही मेरी बेटी और मतलब मेरे बच्चे और मैं, हम लोग गुब्बारे ले आए थे, बलून्स और थोड़ी बहुत तैयारी कर ली थी। तो रात को ही हमने मंदिर डेकोरेट किया, बलून्स के साथ सजाया उसको और दूसरे दिन सुबह उठकर मतलब गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने कुछ लंगर की सेवा भी बख्शी। घर पे हमने कुछ 1-2 जो अपने अ अ सोसाइटी के ही जो होते हैं मतलब जिनको गार्ड है या कुछ इस तरह से उनको लंगर करवाया। तो गुरुजी उसके लिए आपका बहुत शुक्राना, क्योंकि बाहर नहीं जा सकती थी, बेटा बहुत छोटा है, आप सब जानते हैं, लेकिन आपने घर पे ही लंगर सेवा बख्शी, उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना। और लंगर करते हुए भी मतलब ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे गुरुजी प्रत्यक्ष देख रहे हैं संगत जी, इतना अच्छा लग रहा था। सत्संग नहीं कर पाई और सत्संग अटेंड भी नहीं कर पाई कल, क्योंकि थोड़ा बेटे के हिसाब से टाइमिंग सेट करनी होती है। पर मेरे साथ जो एक लड़की है, हाउस हेल्प है हमारी गौरी, उसने भी बहुत अच्छे से मेरे साथ हेल्प भी की और बहुत मतलब श्रद्धा के साथ उसने गुरुजी का बर्थडे हमारे साथ सेलिब्रेट किया। शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। फिर हमने गुरुजी के स्वरूप के सामने केक कटिंग की, गुरुजी को भोग लगाया और खुद भी खाया। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, कल का पूरा दिन इतना पॉजिटिविटी से और इतना प्यार से भरा हुआ था कि पता नहीं चला कि पूरा दिन कहाँ व्यतीत हो गया, कहाँ गुजर गया। शाम को फिर हम शिव मानस मंदिर में गुरुजी के दर्शन करने के लिए मैं और बच्चे गए थे। गौरी भी हमारे साथ थी और वहाँ पे जाके थोड़ा रश था, लेकिन मैं हैरान होती हूँ गुरुजी आपकी संगत की मैनेजमेंट पे, आपकी मैनेजमेंट पे करवाते तो आप ही हैं गुरुजी। वो इतना जल्दी-जल्दी दर्शन हो गए और इतने अच्छे से दर्शन हो गए, हमें गुरुजी ने हमेशा की तरह कल खूब प्रसाद खिला-पिला के भेजा। और मेरे पास जो मेरी हाउस हेल्प है लड़की, वो भी यही कह रही थी कि भाभी आज पूरा दिन पेट भरा-भरा लग रहा है। मतलब गुरुजी ने इतने अच्छे से वो जो लंगर भी बना था ना संगत जी, इतना स्वाद और इतना अच्छा बना था, उसमें अलग टेस्ट था, बहुत ही डिवाइन। बहुत शुक्राना गुरुजी। अ, फिर भी कोई गलती हुई हो गुरुजी तो हाथ जोड़ के माफ़ी माँगती हूँ। प्लीज़ बख्श दीजिएगा जैसे हमेशा बख्शते हैं आप। शुक्राना गुरुजी। शाम को थोड़ा-सा मन अपसेट हुआ था क्योंकि कुछ हमारे नेबर हैं, टेनेंट हैं, ऊपर आए हैं, तो ऊपर वाले फ्लोर पे, तो इट वाज़ काइंड ऑफ थोड़ा-सा अ, एक मतलब ऐसी कन्वर्सेशन जो नहीं होनी चाहिए थी, बड़ी प्लेज़ेंट नहीं थी। बट आई एम श्योर गुरुजी वो नेगेटिविटी और वो चिंता भी दूर कर देंगे। उनको पता है कि उनकी ये बेटी ओवरथिंकर है। मुझे आप सँभालेंगे गुरुजी और आपने सब सँभालना है। मुझसे तो रिश्ते ना सामाजिक ना घर के कुछ भी हैंडल नहीं होता है गुरुजी। मैं पूरी निष्ठा से और पूरे तन-मन से आपके चरणों में समर्पित हूँ गुरुजी। मेरा अच्छा मेरा बुरा, मेरा सही मेरा गलत सब आप सँवारेंगे, सब करेंगे आप ही गुरुजी। मेरे हाथ में, मेरी औकात में कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे गुरुजी। बस आप सब सँभाल लेना। मेरे प्यारे गुरुजी, आप हमेशा साथ रहते हैं, उसके लिए बहुत शुक्राना। संगत जी, आज फिर उस कल शाम के एक छोटे से इंसिडेंट की वजह से ना मेरा एक प्रॉब्लम है। गुरुजी जानते हैं कि व्हेनेवर आई हैव दिस स्मॉल थोड़ा-सा भी कहीं कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट या कुछ भी थोड़ी-सी अपसेटिंग हो जाए ना संगत जी, तो मेरा मतलब मैं बहुत ओवरथिंक करती हूँ और वो दिमाग से बात निकलती नहीं है और बहुत मूड अपसेट हो जाता है। और मेरी ही वाइब्स, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है बच्चों के ऊपर भी जैसे हम पेरेंट्स जिस वाइब के साथ बात करते हैं उसका प्रभाव कहीं न कहीं पड़ता है, तो बच्चे थोड़े-से सैड हो जाते हैं। बट कोशिश करी थी कि बच्चों को पता ना चले, बट आई वाज़ फीलिंग कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड वही सब चल रहा था। ख़ैर संगत जी, शाम होते-होते एक मेरे ना रेफ्रिजरेटर में काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम है। 2 साल से उसमें दिक्कत आ रही है, 1 साल से, और मैंने कंपनी से बात की थी बार-बार, तो गुरुजी की कृपा से रिप्लेसमेंट के लिए कंपनी एग्री हो गई। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने अपने नेबर्स को बुलाया जो हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे, मतलब साथ में एक और फ्लोर है उस पे रहते हैं। तो उन्होंने वो आए थे शाम को एंड आई डिड नॉट नोटिस कि वो जो भैया हैं उन्होंने किस कलर की टी-शर्ट पहनी है संगत जी, या कैसे है। वो चाय के बड़े शौकीन हैं संगत जी। और ना कल मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि गुरुजी को लंगर तो करवा दिया, और मतलब चाय प्रसाद का भोग नहीं लगा पाई, गुरुजी माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ संगत जी, ये किसी मतलब चमत्कार से कम नहीं है मेरे लिए। वो भैया आए, वो आधा पौना घंटा हमारे पास बैठे, हमने डिस्कशन किया कि कोई नया मॉडल हमें सेलेक्ट करना है, क्योंकि हस्बैंड मेरे घर पे नहीं है।
तो उन्होंने कहा था कि मैं उनसे डिस्कस कर लूँ, भैया और मेरी फ्रेंड से, और हस्बैंड वाइफ है वो दोनों। तो उस हिसाब से फिर हम लाके कोई मॉडल पसंद करके तो रिप्लेसमेंट के लिए कंपनी को ओके कर देंगे। तो यही सब डिस्कस कर रहे थे। तो मीनवाइल उन्होंने मेरे बेटे को गोदी में भी उठाया, बेटी को भी उसका हाल बार-बार पूछा कि अब आप ठीक हो? सिर में दर्द तो नहीं है? कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है? कुछ दिन पहले मेरी बेटी के ना सिर में दर्द था। तो ये सब मतलब ही वाज़ कंसर्न्ड अबाउट द किड्स, बच्चों से, और मेरे से बात कर रहे थे। तो बाद में कहते कि चलो दीदी अभी चलते हैं, अभी 2-3 दिन में आपकी तबीयत थोड़ा सही हो जाए तो हम ये बाद में सेलेक्ट कर लेंगे। तो ही वेंट। उसके बाद संगत जी आधा मैं पहले पाठ कर चुकी थी, ज्योति लगा चुकी थी उनके आने से पहले। तो उसके बाद ना मुझे कोई आधे पौने घंटे, 1 घंटे बाद ना वैसे जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए मुझे एक मैसेज शो हुआ कि आज जो तुम्हारे घर में लाल टी-शर्ट में मैं आया था, वो मैं ही था। मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं, बस मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया था संगत जी। ऐसे करके कुछ मैसेज था। एंड आई वाज़ सो स्टन्ड, पर मुझे याद ना आया कि भैया ने किस कलर का टी-शर्ट पहन रखा था। तो हमारे घर में कैमराज़ हैं, तो बाहर बालकनी का मैंने रिकॉर्डिंग फुटेज चेक की 1 घंटा पहले की, और संगत जी आई वाज़ एस्टोनिश्ड कि भैया ने रेड कलर की टी-शर्ट पहनी थी। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत शुक्राना। मैं बहुत श्योर हूँ, आप ही थे गुरुजी वो, आप ही थे। बस एक बहाना था कि मुझे उन लोगों को, और मैंने खुद इनवाइट किया था कि शाम को आके एक बार डिस्कस करते हैं फ्रिज के बारे में, चाय मेरे पास पी लेना। तो इट वाज़ गुरुजीज़ विश, मैं नहीं बुला रही थी, वो गुरुजी को चाय का भी भोग नहीं लगाया था। गुरुजी संगत जी हमें पूरी दुनिया को खिलाते हैं, हम तो उन्हें क्या ही दे सकते हैं। तो मैं उस सेंस में नहीं कह रही, पर उनको जिस पे प्यार है, जिस संगत से प्यार है, जिस बच्चे पे उनको जो भोग लगाना है, वो खुद ले लेते हैं। अपनी कृपा करने के लिए। ये गुरुजी के ब्लेसिंग्स के तरीके हैं संगत जी। मैं बहुत, बहुत, बहुत श्योर हूँ कि वो हमारे प्यारे गुरुजी थे जो हमारे घर आए थे शाम को। आपका बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैंने उस मैसेज को पढ़ा, और मुझे फिर से थोड़ी देर बाद वो मैसेज सेम डिस्प्ले हुआ। अनंतम शुक्राना सच्चे पातशाह, आपका बहुत शुक्राना। आप कितना प्यार, कितनी ब्लेसिंग्स बरसा के गए हो, ये तो आप जानते हैं गुरुजी। मेरे पास तो ना उतनी सोच की क्षमता है, ना शब्द है मेरे सच्चे पातशाह, पर आपका बहुत शुक्राना। मैं जानती हूँ जो छोटी-मोटी चैलेंजेस लाइफ में आ रहे हैं, ये भी सब सॉर्ट हो जाएँगे गुरुजी। आपका बहुत शुक्राना, इतना प्यार बरसाने के लिए आपका बहुत, बहुत, बहुत धन्यवाद सच्चे प्यारे गुरुजी, सच्चे पातशाह। संगत जी ऐसे ही ना कुछ दिन पहले मैं सोच रही थी कि मैं दही भल्ले बनाऊँगी, और मतलब बस वो नहीं, बच्चों के लिए जैसे कई बार बना देती हूँ, बेटी बहुत पसंद करती है। तो ना परसों शाम को ही मैंने 4 बजे अपनी मतलब जो मेरी हाउस हेल्प है गौरी, उसको कहा था कि ये दाल भिगो दो। मैं ना सुबह बनाऊँगी, मतलब कल दिन में बनाएँगे। और आप मानेंगे नहीं, मैं ईमानदारी से कह रही हूँ संगत जी, उस समय मन में था ही नहीं कि कल लंगर बनेगा, सुबह ही लंगर प्रसाद बनाएँगे। वो तो गुरुजी ले लेते हैं सेवा, या ये हमें ब्लेस करते हैं। तो ना जब सुबह जब ये मतलब उठे हम लोग, और जब पूड़ी थी, पूड़ी प्रसाद था, छोले थे, व्हाइट चने, और साथ में कड़ाह प्रसाद था देग का, और साथ में संगत जी ये दही भल्ले हो गए। तो मैं गुरुजी को ऐसे हँसते-हँसते कहा, "गुरुजी आपको ये दही भल्ले खाने थे ना, इसलिए आपने खुद ही मुझसे दाल भिगवा दी थी 1 दिन पहले दोपहर को ही, जबकि शाम को भिगोते हैं अगर अगले दिन मुझे कुछ बनाना होता है ऐसे।" तो गुरुजी आपका बहुत शुक्राना, आपने इस लायक समझा, आपने इतना प्यार बरसाया। बस अपनी ब्लेसिंग्स यूँ ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। ऐसे ही ब्लेस करना प्यारे गुरुजी, आपकी बहुत कृपा है। मैं आपकी नादान और बहुत मतलब बेकार बेटी कह सकते हैं संगत जी, बहुत गलतियाँ करती हूँ। तो उसके लिए गुरुजी आपने अब तक बख्शा है, आगे भी आप ही बख्शेंगे। हमारी बाह कभी मत छोड़ना सच्चे पातशाह। मैं 2 हाथ जोड़ के नतमस्तक होके आपके सामने यही अरदास करती हूँ सच्चे पातशाह। मेरे बच्चों की, मेरे पति की, मेरे माता-पिता की, मेरी, हमारी बाह मत छोड़ना सच्चे पातशाह। हमारा हाथ कभी मत छोड़ना, आपके आशीर्वाद के बिना हम कुछ भी नहीं है गुरुजी। इतना प्यार करने के लिए, इतना प्यार बरसाने के लिए आपका मन से शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। शुक्राना मैं अच्छे से कर नहीं पाती हूँ। आप इतना ब्लेस करते हैं लेकिन भूल जाती हूँ गुरुजी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बख्श लीजिए गुरुजी। संगत जी जल्दी ही एक और सत्संग के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और साथ ही गुरुजी जो ये मेरा सत्संग शेयर करेंगे अंकल और आंटी, उनको भी खूब ब्लेसिंग्स देना, खूब ब्लेस करना। वो निष्काम भाव से अपनी सेवा कर रहे हैं, आप सबका भाव जानते हैं गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना। जय जय गुरुजी। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को।
शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। हर दिन का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना है। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। मैं आज गुरुजी के मंत्र से आपसे शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी दासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी दासाय, ओम नमः शिवाय शिवजी दासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुजी बोले थे पूर्णमासी का शुक्राना कर, इससे पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए मैं गुरुजी की आज्ञा मान कर शुक्राना कर रही हूँ। कल मुझे सपना आया। सपने में मैंने देखा कि मैं वाइट साड़ी और पीकॉक कलर का बॉर्डर, जो पीकॉक के कलर नहीं तो ग्रीन से थोड़ा हट के होता है, उस कलर का बॉर्डर पहन के, और जैसे मैं अपनी जेठानी के यहाँ जा रही हूँ और उसकी लड़की मुझे वो साड़ी पहना रही थी, लेकिन अच्छे से नहीं पहन रही। जैसे वो पहनते ना बंगाली लोग, ऐसे मराठी लोग पहनते हैं, मराठी वैसे पहन रही। लेकिन मेरे पीछे से पल्ला खिसक रहा बार बार, पीछे से पूरा पल्ला वाइट हो रहा। उसकी लड़की भी दिख रही थी मुझे। उसके बाद मुझे दिखा कि जैसे मैं एक लड़की तैयार होके खड़ी हो रखी, उसके हाथ में आरती की थाली है और वो कह रही है मेरी आरती कर दे, आरती करे। गुरपा का मैसेज भी आ रहा था कि मैं तेरे घर में लक्ष्मी विराजमान हो गई है। शायद मुझे इस सपने का संकेत यही है। गुरपा यही है, भी सपने का संकेत मेरे घर में लक्ष्मी विराजमान है, मेरे घर में लक्ष्मी विराजमान है। हमारे घर में शांति बनेगी, सुख शांति रहेगी, इसका मुझे विश्वास हो गया है। गुरुजी जो भी मैसेज आते हैं काफ़ी हद तक हमारे साथ वो होता है। जो हम मैसेज फ्लैश होते हैं उनके द्वारा ही हम कुछ समझ पाते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैसेज आ रहा था कि हमारे पूर्वज भी खुश हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। मेरी कुल देवी देवताओं का भी आशीर्वाद चाहिए। मैं गुरुजी, हमने जो भी, मेरे बच्चों ने, हमने जो भी बुरे कर्म, जो भी हमारे गलतियाँ की, जो भी हमने कुछ अच्छा नहीं किया, कुछ गलत किया, जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया, देव पितरों का, अपने से छोटों का, अपने से बड़ों का, जिसका भी दुख है, मैं तहे दिल से आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। सब परिवार की तरफ से, अपने पितरों की तरफ से सबको माफ़ कर दो। गुरु पर जो पिछले जन्मों में जो गलतियाँ करी होंगी, आप बख्शनहारे, आप सबको बख्श देते हैं। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारे अंग संग हैं। गुरुजी बोल रहे थे मैं तेरे घर आऊँगा एक अदृश्य शक्ति के रूप में, तेरे पैर में राख लगी हो तो समझ जाना मैं हूँ। थैंक यू गुरुजी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना ओम गुरु जी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी। आज गुरु पूर्णिमा के पावन मौके पे मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग, जो गुरु जी ने मुझे सेवा दी है 11 दिन के लिए, जो 7 जुलाई से मैंने स्टार्ट किया था, वो मेरा कल भूल गए। गुरु जी क्षमा कर दीजिए, गुरु जी क्षमा कर दीजिए, गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के लिए कर रही हूँ। गुरु पूर्णिमा में 10 जुलाई संध्या बेले का सत्संग है ये। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आज आपके मुझे अभी शुक्राना सत्संग संध्या बेला का करते हुए 3 बंदर दिखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैंने देखते ही बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मेरा आज के दिन बैंक अकाउंट ओपन हुआ गुरु जी। और जो आपने मेरा इतने दिन से ड्यू था खोलने का लॉकर, तो गुरु जी उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं। जो मेरी मदर इन लॉ बहुत क्रिएट करती हैं, बहुत परेशान करती हैं। मेरे पति अंकल का भी ख्याल रखिए, उनकी तरफ से भी शुक्राना, मेरे बेटे की तरफ से भी शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से भी शुक्राना, और मेरी तरफ से भी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी सास और नंद बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं मेरे और मेरे पति अंकल की लाइफ में, हमेशा इंटरफेयर करती हैं। गुरुजी, ऐसा कुछ कर दीजिए कि उन लोग इंटरफेयर करना बंद कर दें मेरी लाइफ में, और वो मेरी फैमिली से दूर रहें। बहुत ही परेशान करती हैं, और जो कि मेरे पति अंकल तो कुछ भी समझते ही नहीं हैं। गुरुजी, उनको दिखलाइए, सारी सच्चाई उनके सामने लेकर आइए कि कैसे करती हैं वो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो आज मुझे आपने मेरा अकाउंट खुलवाया गुरु जी, उसके लिए भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अपनी ब्लेसिंग्स हमारे पे हमेशा बनाए रखिएगा गुरु जी, हमेशा साथ रहिएगा, हमेशा अंग संग रहिएगा गुरु जी। मेरी रक्षा कीजिएगा, और मेरे पति अंकल और मेरे बीच का मन वगैरह सब ठीक कर दीजिए। हम दोनों के बीच का
रिश्ता स्ट्रॉन्ग कर दीजिएगा गुरु जी, रिश्ता स्ट्रॉन्ग कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी, मेरी ब्लेसिंग्स जो भी आपने दी है वो सब पूरी हो जाए गुरु जी। आपको ही मेरे पति अंकल का बिजनेस देखना है, मेरा घर देखना है आप ही को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब अपना शुक्राना सत्संग मैं यहीं पे विराम करती हूँ, आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुकराना हमारे गुरु पापा जी का लख लख शुकराना। गुरु पिता जी, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੀਤੂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ, ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਚੀ ਜੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਿਵਾਈਨ ਵਰਲਡ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿव्य ਮਹਾਮੰਤਰ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ओम गं गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाबा मोरया। जय गणेश काटो कलेश। ओम श्री विघ्नहर्ताय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। माता जी बापू जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਕਰਮ ਕੱਟਣ ਲਈ। शिव शक्ति जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ महाराज जी, साढ़े डुगरी वाले महाराज जी की जय। सदा ही जय जयकार होवे गुरु पिता जी ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਪਸ਼ਪ ਮਾਰੀਏ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਤੇ ਧੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਦੋਤੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਲਿਆਣੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀਏ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਚੱਲੀਏ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਬਸ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਦਰਲੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਤੇ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਜਦ ਇੰਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਥੇ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਸਥਾ ਵਧੇ ਉਹਦੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਰ ਮਾਂ ਇਹੋ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਜੁੜੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੋਰ ਡਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਘੱਟ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਖੈਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਬਸ ਇਹ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ।
ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਲਾਏਗਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੀ ਅਵਗੁਣ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭਰੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਰਹਿਮ करियो, दया करियो मेरे मालिक। तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय डियर गुरुपा, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार ये दिन आए, बार बार हम ये गाएं, तुम जियो हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू। जय गुरुपा, शुकराना गुरुपा, बारंबार दिल दी गहराइयां नाल शुकराना ही शुकराना, हर श्वास दा शुकराना। ये शुकराना मुस्कुराना करांदे जाना, प्रभु जी बेसहारा दा सहारा बनना। सारियां कुड़ियां अपने घरां च खुश रहन, सारियां बच्चियां नूं ब्लैस करना मेरे प्रभु जी, सारियां दी अच्छी विशेस नूं पूरा करना। अपना ध्यान पहले रखियो मेरे प्रभु जी, अपनी मेहर करो, दया करो सतगुरु महाराज जी। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਔਕਾਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸਿਖਾਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਨੀਵਾਂ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਓ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਵਰਗੀ ਹੰਬਲ ਬਣਾਇਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕੰਪਲੀਟ ਸਰੈਂਡਰ ਸਿਖਾਇਓ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। शिव के अवतारी की जय, डुगरी वाले गुरु जी की जय, सबके पालन हारी की जय, गुरु जी अंग संग रहो सहाय। जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय गुरुपा। शुकराना गुरुपा, सॉरी गुरुपा, शुकराना गुरुपा, सॉरी गुरुपा, शुकराना गुरुपा। बारंबार शुकराना ही शुकराना। गुरु पिता जी महाराज जी, पति देव, बच्चियां तरफों, सारे मायके ससुराल पक्ष तरफों, प्राची दी फैमिली तरफों, सारी संगत परिवार तरफों गुरु पिता जी मत्था टेकनिया तुहाडे चरनां 'च कबूल करियो मेरे प्रभु जी। तुहाडे छोटे छोटे बच्चे हाँ मेरे प्रभु जी, जे गलतियां करदे हाँ ते माफ़ी भी तुसी देंदे हो मेरे प्रभु जी, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਧੰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਰਿਤ ਸੇ ਨੌਨਿਧ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु पा, शुकराना गुरु पा। आज्ञा दो प्रभु जी अपना सत्संग विराम करने की। अगला सत्संग जब तुसी आदेश दोगे गुरु पिता जी असी करांगे। जय गुरु पा। भूल चूक क्षमा मालिक।